4 दिनों से हो रही बारिश यूपी में किसानों के लिए काल बनकर गिरी है। ये तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा और बुलंदशहर की हैं, जहां गन्ने और धान के खेतों में पानी भर गया। बुलंदशहर के खेतों के अंदर कई फुट पानी भर गया। पहले मॉनसून में कम बारिश हुई और अब बिन मौसम बरसात ने किसानों की रीढ़ तोड़ दी है। नुकसान ये बिन मौसम बरसात हुई है। सब धान पका हुआ खड़ा था, सब जमीन पे लेट चुका है। इसकी वजह और खेतों में 3-3 साढ़े 3 फीट पानी है। अब किसान तो चौपट अब तक पार करा, कर्ज लेके तो पार कराया था इस फसल को, और अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब ये किसान कहाँ जाएगा? अब तो ये सरकार से ही कुछ आशा रखेगा, सरकार कुछ मदद कर दे। अब किसान के पास कुछ नहीं बचा है। इस गांव कुमरपुर के इस एरिए में 90% नुकसान है। देखिए अब क्या करें, ये सारा पानी में डूबा पड़ा है और कर्ज ले करके ये हमने डीजल फूंक फूंक के ये जो फसल पैदा की थी और ये डूब गई। 3.5 फीट पानी है, 4 फीट कहीं 4 फीट कहीं 3.5 फीट। तो हम लोग जो है का बिल्कुल खाने और पहनने को और मोहताज हो चुके हैं। अब हम तो ये कर रहे हैं कि ये हमारी सरकार ही कुछ मदद करेगी। बुलंदशहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर हरदोई में भी यही हाल है। बारिश की वजह से तैयार खड़े गन्ने के खेतों में पानी भर गया है। बारिश की वजह से यूपी के कई जिलों में मकान गिर गए। इस वजह से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले इटावा में मकान गिरने से 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। बारिश की वजह से फिरोजाबाद की पार्किंग में पानी भर जाने से लगभग 107 गाड़ियां डूब गईं, जिनमें से कुछ गाड़ियां अब कभी स्टार्ट नहीं होंगी। करोड़ों का नुकसान हुआ है। बारिश ने पूरे यूपी के नगर निगमों की कलई खोल दी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, गाड़ियां रेंगती रहीं, लोग परेशान होते रहे। यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा में तो जिला अधिकारी का ही दफ्तर झील बन गया। यूपी में पिछले 24 घंटों में 393% ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 7 दिनों में 192% अधिक बारिश हुई है। लेकिन मॉनसून में यानी जुलाई और अगस्त में कम बारिश हुई, जिस वजह से पूरे यूपी में अब भी औसत 33% बारिश कम हुई है। सोचिए यूपी में कुछ दिन तेज बारिश क्या हुई कि स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई। जिनको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जैसे कानपुर, लखनऊ, नोएडा, आगरा, इन शहरों में कई सड़कों पर घुटनों तक पानी है। कई घंटों का ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां खराब हो गई सड़क पर गड्ढों में फंस के। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? ना किसी अधिकारी पर कार्रवाई होगी, अधिकारी तो छोड़ दीजिए, किसी बाबू पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क, इन मुद्दों की तो चुनाव में चर्चा ही नहीं होती। बुलंदशहर में समीर, मथुरा में सौरभ गौतम, हरदोई में आसिफ के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।